नाज़रीन, पाकिस्तान में देखा गया 2008 में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो ब्लास्फेमी का एक केस सामने आया। यकीनी तौर पर हर मुसलमान की दिल आज़ारी हुई और फिर हुकूमत पाकिस्तान ने ये फैसला लिया, उस वक्त की हुकूमत ने, कि हम यूट्यूब को बैन करेंगे और यूट्यूब को बैन भी किया गया। हुआ ये कि जब यूट्यूब को बैन किया गया पाकिस्तान में तो यूट्यूब की एक्सेस ना होने की वजह से यूट्यूब को भी नुकसान हुआ। फिर हमने देखा कि जहाँ पर ब्लास्फेमी का मवाद हटाया गया वहाँ पर गैर अखलाकी वीडियोस, तस्वीर और ऐसा मवाद जो किसी फ़र्द वाहिद की दिल आज़ारी करे, नफ़रत पैदा करे, उस मवाद को भी यूट्यूब ने तर्क कर दिया और एक नई पॉलिसी सामने आई। ये पॉलिसी बड़ी खुशाइंद थी, अच्छी थी, लेकिन अब जब आज से 12 साल बाद हम बात कर रहे हैं 2020 की, एक ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर दुनिया डिजिटल मीडिया, डिजिटल मनी, डिजिटल करेंसी में शिफ्ट हो रही है, यहाँ तक कि डिजिटल न्यूज़ सिस्टम में भी शिफ्ट हो रही है, वहाँ पर आज की हुकूमत पाकिस्तान, तब्दीली सरकार यूट्यूब को बैन कर रही है। क्या पाकिस्तान की हुकूमत ने जो फैसला किया है इसका मुतबादल सोच रखा है? क्या वो जो $400 मिलियन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू पाकिस्तान में आ रहे हैं, क्या उसका कोई मुतबादल है? क्या वो औरतें जो घर में कुकिंग करके, वीडियोस बना के, ट्यूटोरियल्स बना के अपलोड कर रही हैं और बाहर से डॉलर ला रही हैं, क्या उनके रोज़गार के लिए पाकिस्तान की हुकूमत कुछ सोच रही है? या वो टीचर्स जो बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस दे रही हैं, क्या उनके लिए कुछ किया जा रहा है? तो यूट्यूबर्स के लिए तो ये बड़ी परेशानी है, लेकिन आम पाकिस्तानी इस बारे में क्या सोचता है, इस पर भी बात करेंगे। और ये भी कि क्या सोशल प्लेटफॉर्म्स को, सोशल मीडिया को रेगुलाइज किया जा सकता है, और अगर किया जा सकता है तो ऐसी कौमें कहाँ पाई जाती हैं? क्या पाकिस्तान में ये हो सकता है? आप देख रहे हैं प्रोग्राम 24 स्पेशल और मैं हूँ फरवा वहीद। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब का बैन कैसे देख रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ होना चाहिए। होना चाहिए। होना चाहिए। कोई एक आधी रीजन बता दें कि क्यों होना चाहिए, यूट्यूब को क्यों बैन होना चाहिए? बच्चे भी उसको हाथ लगाते हैं तो वो अजीबोगरीब सी चीजें सामने आ जाती हैं। अच्छा, जो बच्चों के लिए, मुस्तकबिल के लिए बुरी हैं। यूट्यूब पे पेरेंटल कोड लगता है, पता है इस चीज़ का? नहीं, इसका नहीं पता। नहीं पता। बच्चों को रोकना आता है? बच्चों को रोकना आता है, मोबाइल ले लिया उनसे। हाँ। यही कर सकते हैं। तो ये करना भी चाहिए ना? करना चाहिए। बच्चों के लिए तो मैं मोबाइल खुद कहता मुझे हूँ, बच्चों सेहत को है, मोबाइल देना ही नहीं चाहिए। देना ही नहीं चाहिए। क्योंकि जब बच्चों के हाथ में मोबाइल आ जाता है तो वो वालिदैन से बिछड़ जाते हैं। वो फिर घर के नहीं रहते हैं, वो फिर मोबाइल के हो जाते हैं। अच्छा, यूट्यूब को बैन करना ही एक हल है? यूट्यूब से आप नहीं समझते कि हक़ राय आज़ादी भी तल्ख हो रही है, वो भी बैन हो रही है? एक आम आदमी की आवाज़, एक आम व्लॉगर, यूट्यूबर जैसे कि आप, मैं हैं, हमारी इनकम पे ज़ाहिर बात है अब रोज़गार तो है नहीं। बहुत सारे लोग अब यूट्यूब पर शिफ्ट हो चुके हैं, चैनल्स बना चुके हैं, उनके रोज़गार को फ़र्क नहीं पड़ेगा? अब रोज़गार तो और भी बहुत हैं। हैं पाकिस्तान में? हाँ जी। कितने हैं? ज़रूरी तो नहीं है कि वो नहीं, पाकिस्तान में कितने हैं? बहुत रोज़गार हैं। कितने लोग कुछ भी कर बेरोज़गार सकते हो गए? अब वो एक पढ़ा लिखा पीएचडी बंदा या एमफिल पास किया बंदा कोई चढ़े तो नहीं लगाएगा? घर में बैठे वीडियो बनाई, ब्लॉग किया और तो आप क्यों जल रहे हैं? हसद कर, मेहनत कर, हसद ना करना। लेकिन वो किसी और चीज में तो मेहनत कर सकते हैं। नहीं, किस चीज में मेहनत करें? किसी भी चीज में, किसी कंपनी में। लोग देखते हैं पैसा आ रहा है, उनका काम चल रहा है, जॉब कर सकते हैं। लोग देख रहे हैं, उनको पैसा मिल रहा है ना, तो उनको पैसे से कर कर्ज है। फिर आसान तरीका ढूंढ रहे हैं ना कि लोग भी देखें, लाइक करें। आप चाह रहे हैं कि जो यूट्यूबर्स है वो कोई काम करे? हाँ जी। अच्छा, जरूरी नहीं है कि अब काम करके कम पैसा आए वो मसला नहीं है। वो यूट्यूब के अलावा भी और कोई बड़े चैनल हैं, जैसे कि अब वो टिकटॉक है, वो कह रहे हैं कि जी इसमें हमें वो मिलते हैं। हाँ। लेकिन अब वो भी मुझे लगता है अच्छा जो बैन होने वाली चीज़ है वो बैन होनी चाहिए। टिकटॉक जी, कि यूट्यूब? एक टिकटॉक और यूट्यूब तो बिल्कुल बैन कर दें। ठीक है, इनका मौक़िफ़ है कि यूट्यूब बैन होनी चाहिए क्योंकि यूट्यूब से बच्चे हमारे ख़राब हो रहे हैं। हालांकि मैं यहाँ पे बता चुकी हूँ कि गैर अखलाकी मवाद को हटा दिया गया था ब्लास्फेमी के केस के बाद, लेकिन उसके बावजूद हमारे यहाँ पे बहुत सारे गेटवेज भी हैं, गेट थ्रूज भी हैं। हम किस तरीके से एक्सेस ले रहे हैं इस पे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब पे बैन होना चाहिए? नहीं। क्यों? उसकी बहुत सारी रीज़न है। कोई एक आधी बता दें। जैसे हम स्टूडेंट हैं, हमें स्टडी मटेरियल काफ़ी यूट्यूब से मिल जाता है। कोई हमने टॉपिक समझना हो, कोई कासिम अली शाह का लेक्चर सुनना हो, हमें यूट्यूब से मिल जाता है, हमारे लिए हेल्पफुल। तो हुकूमत को ये चीज़ें नज़र आ रही हैं? क्योंकि हुकूमत ये तैयारी कर रही है ना बैन की। हुकूमत को तो कोई चीज़ भी नज़र नहीं आ रही, उनको तो ऑनलाइन जो हमारे लेक्चर चल रहे हैं उसके बारे में उन्होंने अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं निकाला। HEC ने कोई सोल्यूशन नहीं निकाला, तो हुकूमत ने यूट्यूब का क्या सोल्यूशन निकालना है? यूट्यूब का असल में बहुत से, क्या उसका नाम है, यूट्यूबर्स हैं जो पाकिस्तान के, वो सिर्फ पैसा आ यूट्यूब से कमा रहे हैं।
उसकी वजह से क्या उसका नाम है यूट्यूब को बैन नहीं होना लेकिन चाहिए, हुकूमत को पैसे नहीं दे रहे ना वो, इसी वजह से वो बैन कर रहे हैं मेरा ख्याल। इसी वजह से बैन कर रहे हैं। तो आपको लगता है इसका कोई और भी हल हो सकता है? यूट्यूब के बैन होने के बाद कुछ और भी हल हो सकता है ना, अगर हुकूमत को कोई मसला है तो वो डिस्कस भी कर सकती है, कोई गेटवेज भी लगा सकती है, कोई स्क्रूटनी हो सकती है चीज़ों की, नहीं अब जैसे क्या कि अरब में होती है या मुख्तलिफ ममालिक में होती है। नहीं 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 हो सकता, यूट्यूब ऐसे रहेगा, यूट्यूब बैन नहीं होना चाहिए। बैन नहीं होना चाहिए। आप समझते हैं कि यूट्यूब बैन होना चाहिए? मैं ये समझता हूँ कि कई लोगों का वे ऑफ अर्निंग है ये, जैसे कि घर में बैठी औरतें हैं जो सी वो सिलाई कढ़ाई कुकिंग पेंटिंग चैनल बना लेती हैं, वो अपने घर में Cooking बैठे करती वो हैं। तो वो उनसे अर्निंग हो रही है उनकी। तो अगर ये बैन होती है तो उनका जो सा ये सिलसिला है वो ख़त्म हो जाएगा, ज़ाहिर सी बात है, क्योंकि अगर वो बैन होती है ये चीज़ तो उनका वे ऑफ अर्निंग जो सा वो ख़त्म हो जाएगा। अब कई औरतें जो सी आप बाहर नहीं जा सकती, मगर उनके लिए एक जो सा प्लेटफॉर्म है कमाने का कि वो उनके लिए मुयसर है, मगर वो अगर ये बैन होती है तो वो ख़त्म हो जाएगा। तो अब देखिए $400 मिलियन अगर पाकिस्तान में आ रहे हैं, क्यों दुख रहे हैं? यही तो बात है कि अब देखिए किसको दुख रहे हैं? आपको लगता है कि ये सिर्फ यही वजह है या इसके पीछे कुछ और मकासद भी हो सकते हैं? नहीं, मकासद कोई और हो किसी और चीज़ की आड़ में कुछ किया गया है? शायद ये क्या यूट्यूबर्स की वगैरह से टैक्स वगैरह लेने की वजह से या उनसे ये बैन तो कर रहे टैक्स के हैं। लिए आप लॉ ले आए, आप कर रहे हैं, अमेंडमेंट्स होती रहती हैं आप। होती रहती हैं। आप देखें ये कह रहे हैं कि जैसे कि फाशी वगैरह से अगर जैसे टिकटॉक वगैरह बैन करने की सोच रहे हैं। अब देखें पबजी भी उन लोगों ने बैन की है, पबजी में ना कोई ऐसे फाशी वाला सिस्टम है ना कोई और चीज़ है, लेकिन लोग जो ना हैं वो कोई गैर- पबजी वीपीएन से चला रहे हैं। ना कोई गैर इस्लामी यूज़ तो हम भी कर रहे हैं। अब मैं बैन हो रही है आईडी, 10 साल के लिए कितने बैन करेंगे, कितने वीपीएन साइट बैन करेंगे, कितने आईडी जो एक दफ़ा बैन स्टार्टिंग से पबजी खेल रहे हैं हम लोग, तो वो हमारा जो सा अकाउंट है वो उसमें पैसे लगाए हुए हैं प्ले स्टोर वही ना यूसीज वगैरह वो ली हुई है और रॉयल पास लिए हुए हैं हम, और ज़ाया हो गए तो वो सब कुछ ज़ाया हो गया, तो वो इसलिए नुकसान हुआ है हमारा। तो अब क्या है कि जी अब वीपीएन लगा के यूज़ तो कर रहे हैं, मगर अब अकाउंट भाई ये कहना चाह रहे हैं कि इनको 1500 रुपए दे जिन्होंने रॉयल पास खरीदे और सारा 1500 तो एक देखे ना 1500 एक सीजन का है ना, अब तो 14th आ गया। 14th आ गया और मैं 7th सीजन से खेल रहा हूँ, अरे तो वो देखे वो सारा वो उनसे पैसे ज़ाया हुए ना। ठीक है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ऐसे अक्सर वीपीएन ऐसे भी हैं जहां पर $1 जो है वो दिया जाता है, $1 के एवज लोग जो हैं वो वीपीएन इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर मैं इनसे जो है वो बात करना चाहूँगी। देखिए मेहनत मजदूरी का काम कर रहे हैं, मुझे पता है मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ, लेकिन आम आदमी की राय बड़ी ज़रूरी है। मुझे बताएं हमारी जो प्यारी गवर्नमेंट है जी जी, वो एक के बाद एक अच्छे फैसले कर रही है, तो यूट्यूब पहले लोगों को मैंने कोरोना में डाला कि पागल हो जाएं लोग, अब मैंने लोगों को डाल दिया है गेमों में, क्योंकि मैंने 5 साल पूरे करने हैं। मैं रोज़ बैठता हूँ, रोज़ सोचता हूँ कि आज क्या करूँ। तो ये जो गेम है पबजी इसमें जी इसमें डालना लोगों को, मैंने साल ऐसे ही मेरा होगा ख़त्म, तो उसके बाद देखें खान फिर साहब, क्या मैं बनता आपको है। खान साहब कह दूं थोड़ी देर के लिए? क्या ले नो प्रॉब्लम, आप मुझे ठीक है, खा और घबराना नहीं है, ये भी घबराना नहीं, मेरा पाकिस्तानी हो। ठीक है। अच्छा, अगर मैं- आपने वैसे तो मुझे खान साहब के रूबरू आने का पता नहीं कब मौका मिलेगा, मैं यहाँ पे इनसे सवाल करती हूँ। खान साहब, ये क्या अब एक के बाद एक सोशल मीडिया को काबू करने के लिए आपकी गवर्नमेंट कर रही है? मेरे पास तो इतने पैसे नहीं होते कि मैं कोई अच्छा खाना खा सकूं। मैं तो सारा दिन बैठा होता हूँ अपने ऑफिस में कि कोई मेरा दोस्त आए मुझे वो खाना खिलाए, लेकिन मेरे पाकिस्तानी हो, प्लीज़ एक काम मैंने आपको ये देना है खान साहब कि हर वजह शो बता में दें यूट्यूब बैन होने की। यूट्यूब बैन होनी चाहिए, क्योंकि नई नस्ल ना ख़राब हो रही है, तो खान साहब शौर नहीं है उसमें। आप इसके बाद फेसबुक पे भी आएंगे, फिर आप ट्विटर पे भी आएंगे, तो आप सोशल मीडिया से तो मकबूल हुए हैं। जब तक है जान हम आएंगे। और जैसे मैंने 18 साल अपनी ज़िंदगी के सियासत को दिए, मैंने इन लाहौरियों का, इस पाकिस्तान का वो हाल करना है कि नेक्स्ट टाइम लोग सोचें कि वोट किसको देना है। घर से निकलें तो वो ये सोचें कि वोट देना ही नहीं है, अच्छा ज़ाया कर देना है, किसी को वोट देना नहीं हमने। खान साहब, और घबराना नहीं है? घबराना नहीं, मेरा पाकिस्तानी हो। आहिस्ता आहिस्ता मैं आपका वो हाल करूँगा कि आप अकेले बैठ के ये सोचेंगे कौन है मेरे पीछे, कौन है, पागल कर दूंगा मैं आपको। खान साहब, नौकरियाँ आ रही हैं? नौकरियां कहाँ हैं? रेडी लगाएं, क्योंकि 20 साल पहले मैंने भी यही सोचा था कि मार रोड पे रेडी लगाऊं, लेकिन उस वक्त मेरा इतना माइंड नहीं था। लेकिन अब सोच रहा हूँ कि रेडी भी लगाऊं, साथ वो भी ये लगाऊं, लड्डू पीठी वाले। इसको मारे ज़रा कैमरा, ठीक है। ये लाहौरियों की जान है, लड्डू पीठी वाले। अब इसका नया नाम मैंने ये दे रहा हूँ, लड्डू पीटी आई वाले।
लड्डू पीटीआई वाले, ठीक है। खान साहब ने बड़े अच्छे तरीके से समझा दिया, बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी मिमिक करते हैं इन्होंने, बड़े अच्छे तरीके से समझा दिया कि हमने यूट्यूब को बैन करने का इनिशिएटिव क्यों लिया। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब से क्या क्या फ़ायदे होते हैं आम आदमी को, आम नौजवान को क्या फ़वायद है यूट्यूब से? यूट्यूब से हमें कुछ अच्छा भी सीखने को मिलता है और जैसे कि कोई इस्लामी तालीमात मिलती है आपको बिल्कुल यूट्यूब से? मिलती है, मतलब क्या मिलती है, क्या इमाम सीखते हैं? किसी भी इमाम को निकाल के जो इमाम काब है हम उसकी तलावत सुन सकते हैं, कोई भी गलत चीज़ें भी ये आप मिलती हैं माइक में तो नहीं कह रहे नहीं कि वाकई करते हैं? नहीं वाकई इसमें मतलब हमारा भी गलत, हम भी गलत यूज़ करते होंगे, लेकिन घर में हमारे मोस्टली बच्चे जो हैं वो तो ख़राब ही हो रहे हैं, वो तो टाइम ही वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन बच्चों के लिए, लेकिन पहले भी यूट्यूब पे अभी भी कुछ चीज़ें हैं मतलब कि आप उसको कह सकते हैं कि लिमिट में है, लेकिन फिर भी यूट्यूब बैन तो नहीं होनी चाहिए। बैन नहीं होनी चाहिए, ना वजह बता दें बैन ना होने की। क्योंकि यूट्यूब से हमें बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिलती हैं, घर में बैठे बहुत ज़्यादा हमारे काम निकलते हैं यूट्यूब से, तो बैन तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बैन नहीं होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जनाब, यूट्यूब अगर बैन होती है इसका नुकसान सबसे ज़्यादा किसको होगा? इसका नुकसान आम लोगों को होगा। आम लोगों को क्यों नुकसान होगा? आम लोगों की रोटी जा रही है, क्या हो रहा है? यूट्यूब बिल पे नहीं पे हो रहे? बहुत सी इन्फॉर्मेशन होती है जो लोग लेते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड जिस भी फील्ड में चाहिए, बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन channel के लिए और भी बहुत सारे सर्च इंजन हैं। है। सबसे ज़्यादा तो यूज़ तो लोग यूट्यूब ही करते हैं ना। यूट्यूब करते हैं, हाँ जी, तो आपको लगता है कि यूट्यूब बैन ना होने से आम आदमी को फ़ायदा है? आम आदमी को डेफिनेटली तो फ़ायदा है फिर जो यूट्यूब हुकूमत यूज़र है। क्यों ये बार बार कह रही है कि यूट्यूब पे बैन करना है, यूट्यूब को बंद करना है? बस इनके पास और तो कोई काम नहीं है, बंद ही करते हैं। जो आवाम जिस चीज़ से थोड़ी सी एंटरटेन हो जाती है उसको बंद कर दें। ये ऐसे क्यों है? अवाम दुश्मन तो नहीं है हुकूमत? अभी तो इसका तो यही है कि आवाम दुश्मन ही है। अभी तो मुझे तो ये जल्दी आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही कि अवाम दुश्मन है। ठीक है जनाब, अवामी राय है, अवाम से बात करने की कोशिश करें। एक बड़ा छोटा सा सवाल है कि यूट्यूब आम आदमी की ज़िंदगी में क्या इम्पैक्ट ला रहा है? यूट्यूब के होने ना होने से आम इंसान को क्या फ़र्क पड़ता है? जो शायद इतना ज़्यादा इनटू थिंग्स भी नहीं है, अप टू डेट भी नहीं है, उस आदमी की ज़िंदगी में क्या असर पड़ेगा? और हुकूमत अगर बंद कर देती है तो फिर हुकूमत को क्या फ़ायदा होगा? एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद खुशामदी। सवाल बहुत सादा सा है, पाकिस्तान में डिजिटल मीडिया जब से आया है आम आदमी पर क्या असर डाला है और हमने इससे क्या सीखा है? क्या हम अपने मुल्क की इकॉनमी में यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक इससे कुछ हिस्सा डाल सके कुछ बेहतरी के लिए? देखिए, पहले तो ये बात ये है कि ये जो इस दफ़ा गवर्नमेंट बनी है, ये सबसे बड़ा है, इसके पीछे हाथ इलेक्ट्रिक मीडिया का है और सोशल मीडिया का था। ठीक है, ये फेसबुक, ट्विटर, सोशल मीडिया का ज़्यादा था मुझे लगता है। जी नज़र नहीं आ रहा है किसी जगह पे भी। तो क्या वो आगे दुकानें बंद करवाएं या खुलवाएं? क्या नहीं, ये करें? नहीं होना चाहिए खाली। हाँ। क्या शॉपिंग मॉल में ज़्यादा कोरोना वायरस जो है अटैक करता है? रेस्टोरेंट खुले हुए हैं, मार्केट दूसरी खुली, ठीक है, इंडस्ट्रीज बंद है, वर्कर बाहर है और दफ्तर वगैरह सरकारी सब खुलते हैं, उधर कोरोना नहीं जाता क्या? हमें कुछ ये भी तो गाइड किया जाए ना, बताया जाए मीडिया में, हमें ये भी कोई ब्रीफ करे कि जो होटल्स हैं उनके अंदर वो कोरोना नहीं होता, शॉपिंग मॉल में ज़्यादा होता है। क्या ये 5 बजे बंद करने से आप रोक लेंगे? कोई जवाब समझ में आता है हुकूमत का यूट्यूब बंद करने से मुतालिक? ये कुछ भी नहीं है, हर वो चीज़ बंद कर रहे हैं जिससे ये खुद सिलेक्ट हो गए हुए हैं। आज इन्हें बुरी लग रही है, तनकीद बराए तनकीद होती है। जब आप जिस रास्ते से आएंगे आप उस रास्ते पे फेल होंगे, दूसरे को आप उस रास्ते पे मना करेंगे, तो ये आपकी सबसे बड़ी नाकामी ये है कि आप इसी रास्ते से खुद कामयाब हो गए। अब आपको ये बुरा लग रहा है, कोई आप पे तनकीद करता है, आपने दिन रात की है इस तरह तनकीद दूसरी गवर्नमेंट पे। ठीक है, इनका कहने का मतलब है कि अगर मैं एक शेर यहाँ पर अर्ज करूँ तो वो ये कि मुझसे क्यों नहीं मोहब्बत से आंखें मिलाते, कभी हम थे हम नवा एक दूसरे के। तो आगे बढ़ते हैं, मजीद लोगों से बात करते हैं। यूट्यूब बैन होनी चाहिए? यूट्यूब बैन होनी चाहिए? पता नहीं, ये तो डिफरेंट व्यूज़ हैं। मैं यही आप आज अपना का व्यू दे दें। एक्चुअली अगर देखा जाए जस्ट गेम है तो गेम ही है बस। नहीं यूट्यूब, अच्छा यूट्यूब गेम है? नहीं यूट्यूब गेम नहीं। आपको पता है यूट्यूब क्या है? मामा को जरा बताएं यूट्यूब क्या है। देखिए, जो यूट्यूब में अर्न हो रहा है, जितने भी लोग अर्न कर रहे हैं वो तो जाहिर सी बात है गया है गया। जरा इस बच्चे को फोकस कीजिएगा, बड़ी गहरी बात कर रहा है। मुझे इसके अंदर एक बड़ा इंटेलेक्चुअल इंसान नजर आ रहा है। क्या कह रहे थे आप? मैं खुद एक यूट्यूबर हूँ। यूट्यूबर हैं आप? और यूट्यूब चैनल कब से चला रहे हैं? मैं महीना ही हुआ है। महीना हुआ है। कितने सब्सक्राइबर हो गए?
मेरे फ़िलहाल 100K सब्सक्राइबर हैं। 100K से ऊपर है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा मुझे बताएं क्या करते हैं, गेम स्ट्रीमिंग करते हैं, क्या करते हैं? गेम स्ट्रीमिंग करते पबजी तो नहीं करते गेम स्ट्रीमिंग? जी भी करता है। फोर्टनाइट नहीं करता, फिर कौन सी गेम? मतलब मोबाइल गेम्स। मोबाइल गेम्स को आप स्ट्रीम करते हैं? Yes. आपकी एज क्या है? मेरी एज 13। मैं यहाँ पर मैं आपकी तारीफ़ करना चाहूँगी। ये हमारे मुल्क का सरमाया है। ये 13 साल का बच्चा है जो यूट्यूबर है और ये वीडियो गेम स्ट्रीम करता है। इसके 100K से ऊपर सब्सक्राइबर्स हैं माशाल्लाह, और आपको अर्निंग भी होती होगी, इसका मतलब है ना? नहीं, अभी नहीं अभी है। स्टार्ट नहीं हुआ। हाँ जी। ठीक है, मॉनिटर हो जाएगा तो इस बच्चे की भी कमाई शुरू हो जाएगी, डॉलर्स बाहर से आएंगे। इसलिए दुख का इजहार कर रहा है क्योंकि ये बच्चा बहुत कम उम्र से कमाना शुरू कर रहा है। तो बात ये है कि होना चाहिए बैन। नहीं होना चाहिए ना? क्योंकि जो अब तो चीज़ आपके सब्सक्राइबर भी बहुत ज़्यादा है। नहीं, जो चीज़ सीखते हैं, जो चीज़ नहीं समझ आती तो यूट्यूब से ही हम देखते हैं। अच्छा ये बात ज़रा हुकूमत की तरफ देख के कहेंगे इमरान अंकल को प्यार से, आप बताएं ना उनको लॉजिक देना। हम भी लॉजिक ढूंढ रहे हैं कि यूट्यूब क्यों बंद हो रही है, यूट्यूब क्यों बंद नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि हम सारी चीज़ें सीखते ही उससे हैं। जैसे हमें मैथ नहीं आता, बहुत सी चीज़ें नहीं आती, जैसे एडिटिंग नहीं आती, स्कूल के लिए एडिटिंग भी चाहिए होती है, बहुत सी चीज़ें की एडिटिंग भी चाहिए होती है, वो भी उससे सीखते हैं। आपने सीखी एडिटिंग? हाँ जी, उससे ही सीखी है। तो अच्छा वैसे बाय द वे मैंने भी एडिटिंग काफ़ी चीज़ों की यूट्यूब से सीखी है, छोटे छोटे क्लिप्स वगैरह से। मोबाइल बंद हो गया कैसे ऑन होगा वगैरह वगैरह, वो उसका कुछ नहीं, लेकिन जो रियल एडिटिंग होती है ना, जो पिक्चर की, वीडियो की, वो सारा यूट्यूब से सीखा है। ठीक है। आई एम वेरी एस्टॉनिश्ड टू सी हिम कि ये इतना छोटा बच्चा है एंड माशाल्लाह ये इतना इंटेलेक्चुअल है, इसे पता है कि इसने यूट्यूब का इस्तेमाल कैसे करना है। अस्सलाम वालेकुम मैडम, यूट्यूब बैन होनी चाहिए? नहीं, बैन तो नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? मुझे एक रीज़न दे दें। नहीं, हर चीज़ के बेनिफिट्स और डिसबेनिफिट्स दोनों चीज़ें होती हैं, तो हम उसके बेनिफिट्स से भी इनकार नहीं कर सकते। उसकी बहुत सी इन्फॉर्मेशन चाहिए हमें, बच्चों की एंटरटेनिंग चाहिए। मतलब मैं अपनी रेसिपीज, मैं कुकिंग करती हूँ तो उसमें अच्छा। काफ़ी रेसिपीज देख लेती हूँ उसमें। वैसे राज की बात बताऊँ, मैं भी बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब से सीखती हूँ खाने पकाने की। हाँ जी बिल्कुल, तो वो हमें उसमें से बड़ी जल्दी क्विक मिल जाती हैं। बच्चे किसी वक्त किसी अच्छी इंटरटेनमेंट भी उसमें है जो बच्चे देख सकते हैं, इंफॉर्मेशन है। तो बैन नहीं होनी चाहिए। कुछ चीज़ें हैं जिनको हमें खुद भी करना चाहिए और गवर्नमेंट को भी उसके ऊपर सोचना चाहिए कि ये चीज़ें इसमें से माइनस कर दी जाए। मैं आपके बेटे से एक सवाल करना चाहूँगी, यूट्यूब यूज़ करते हैं? जी किसी को सब्सक्राइब भी किया होगा? बहुत सारे लोगों को। क्या देखते हैं यूट्यूब पे ज़्यादातर एक्सपेरिमेंट्स, स्टंट्स वगैरह ऐसी चीज़ें हैं। ये तो बड़े खतरनाक काम है, लिखा भी होता है डोंट ट्राई एट होम। ऐसे वो सिर्फ देखने की असर। हाँ, देख के आपको पता तो चले क्या क्या होता है एज क्या है नहीं। मेरी 14। तो 14 तो की एज में शायद गेम्स भी खेलते हैं ना? स्ट्रीमिंग भी देखते होंगे आप? स्ट्रीमिंग, फोर्टनाइट, पबजी वगैरह। पबजी पे तो बैन हो गया मेरे बेटा। पबजी मैं खेलता नहीं हूँ, कभी कभी देख लेता हूँ। ठीक है, वीपीएन तो नहीं यूज कर रहे ना? वीपीएन नहीं यूज कर, वो पक्की तो बात है। फोन को इतना खराब गवर्नमेंट वो भी बैन कर रही है। ठीक है। ज़्यादा जो मुझे आजकल उसमें चीज़ बिल्कुल मतलब डिसलाइक कर रही हूँ मैं, वो है ये प्रैंक्स। ये जो करें ना प्रैंक्स, बच्चे वो मतलब उसको घर के लेवल पे लाने की कोशिश करते हैं कि छोटे छोटे प्रैंक्स करें हमने मैंने बिल्कुल डांटती हूँ और चेक भी रखती हूँ, लेकिन फिर भी बच्चों का जो है स्पेशली बॉयज़ का इस चीज़ में बहुत ज़्यादा होता है। बल्कि बहन से लड़ाई इसी बात पे होती है कि वो कह रही होती है नहीं देखने और ये कह रहे हैं कि यही कुछ देखना है। आप प्रैंक करते हैं, प्रैंक्स के अलावा या स्ट्रीमिंग के अलावा क्या सीखा है यूट्यूब से आज तक? एजुकेशन पर्पस के लिए भी इस्तेमाल करता हूँ। कोई लेक्चर ऑनलाइन मिस हो जाता है स्कूल का तो वो भी वहाँ से ले लेता हूँ। पकड़े जाओगे फॉरेन? नहीं, ये तो ठीक है। कौन किस सब्जेक्ट के लेक्चर्स जो मिस हो जाए कभी, वरना स्कूल के तो रोज आते हैं, कोई मिस हो जाए कोई चैप्टर ये वो तो उससे इन्फॉर्मेशन ले लेता हूँ। आपकी राय में यूट्यूब का बैन होना किसी मसले का हल है? यूट्यूब से बहुत से लोग अपने घर भी चला रहे हैं, बहुत से लोग अर्निंग भी कर रहे हैं, तो जो चीज़ें उसमें नहीं ऐसी कि वो बैन कर सकते हैं। चैनल्स, यूट्यूब चैनल बैन करते हैं, यूट्यूब पूरा बैन करना तो फिर ठीक है। मैं इस बच्चे की बात को आगे लेके जाऊंगी। बड़ी समझदार बात की है इसने, बड़ी माने ख़ेज़ बात है कि अगर किसी चीज़ से इख्तलाफ है, किसी चीज़ से आपको प्रॉब्लम है कि ये शायद हमारी नेशनल सिक्योरिटी के ख़िलाफ़, मैं एक बड़ी छोटी चीज़ कह रही हूँ, या ये हमारे इक़दार के ख़िलाफ़, हमारे कल्चर के ख़िलाफ़, हमारी वैल्यूज़ नॉर्म्स के ख़िलाफ़ चल रही है, तो उसे आप प्लीज़ बैन कीजिए। लेकिन पूरा यूट्यूब बैन करना, यानी www.youtube.com जब आप टाइप करेंगे आपके मोबाइल से नहीं खुलेगा, आपकी वेब से नहीं खुलेगा, तो फिर आप क्या करेंगे? आप प्रॉक्सीज़ लगाएंगे, फिर आप प्रॉक्सीज़ भी बैन करेंगे। तो ये क्यों है? आप
जहाँ नुकसान देख रहे हैं वहाँ पर कुछ फ़ायदे भी तो हैं। हम फ़ायदे और नुकसान दोनों की बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। आम आदमी से उसकी राय जानने की कोशिश करें, क्योंकि आम आदमी की राय बड़ी कीमती होती है। हम वोट देते हैं, फिर हम सपोर्ट भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब बैन होनी चाहिए? यूट्यूब बैन होनी चाहिए? नहीं, मेरा ख्याल है उसमें कुछ हमारी बेनिफिशियल कुछ चीज़ें होती हैं। मेरा नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए यूट्यूब? वो हुकूमत को लग रहा है बहुत कुछ ख़राब है उसमें। नहीं, ख़राब तो है अगर आप उस तरफ सोचते हैं कि मतलब कुछ चीज़ें उसमें ख़राब नहीं है। आई एग्री, बट उसमें कुछ चीज़ें हमारी फ़ायदे की भी हैं। अगर हम कोई लेक्चर वगैरह हम देखना चाहें कोई स्टडी के हवाले से, कुछ नॉलेज के हवाले से, तो बहुत सारी चीज़ें हमारे फ़ायदे के लिए भी हैं। आप पढ़ते हैं? मैं जॉब करता हूँ। ठीक है, आपकी जॉब में क्या फ़ायदा दिया यूट्यूब ने आपको? या आपकी ज़िंदगी में क्या किरदार है यूट्यूब मैं का? जब यूनिवर्सिटी में स्टडी करता था तब हम कुछ लेक्चर वगैरह वहाँ से डाउनलोड करते थे, कुछ मतलब देखते भी थे ऑनलाइन जो हमें ज़रूरत पड़ती थी, तो वो हमें फ़ायदा होता था। यूट्यूब बैन नहीं होनी चाहिए? यूट्यूब बैन क्यों होनी चाहिए और क्यों नहीं होनी चाहिए? यूट्यूब जो है ना, मेरे ख्याल से वैसे वो बैन नहीं होनी चाहिए। वो इसलिए क्योंकि वे ऑफ इंफॉर्मेशन जो है ना, ठीक है, उसके हवाले से बहुत सारा डाटा जो उसके ऊपर मौजूद है वीडियो लिंक में, ठीक है। अब वीडियो में अगर हमें कोई भी चीज़ चाहिए हो तो हम यूट्यूब से जाके सर्च कर सकते हैं, किसी और वेबसाइट पे वो सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं है। जैसे कि अगर स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो उससे रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको यूट्यूब से मिल जाती अच्छा, है। आपको लगता है कि हक के राय दही, यूँ के लिए हक के राय दही तो क्या हम इस्तेमाल करते हैं, आज़ादी हक, आज़ादी गोयाई, ये आपको प्लेटफॉर्म देता है? यूट्यूब देता है आपको बोलने की आज़ादी? बिल्कुल नहीं, यानी कि आपको आज़ादी देता है यूट्यूब बोलने के लिए। इसकी वो कोई इशू नहीं। आप जो किसी भी किस्म की किसी भी टॉपिक पे बोल सकते हैं। बोल सकते हैं उसके ऊपर आके, और लोग जो है वो आपकी वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करते हैं और आपके चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं, और इसके ज़रिए हमारे बहुत से नौजवान नस्ल जो है वो इनकम जो है, ठीक है, वो भी जो कमाई भी वो भी कर और रहे हैं। हम उसके साथ साथ मैं यहाँ पे कथक कलामी की माफ़ी चाहूँगी, हम पाकिस्तान का एक बड़ा मुस्बत इमेज भी तो शो कर रहे हैं ना। जैसे हम पाकिस्तान की सकाफत पर बहुत यूट्यूबर्स काम कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत सारे व्लॉग्स बन रहे हैं जो पाकिस्तानी कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सयाहत, जिस पे वज़ीर आज़म पाकिस्तान खुद बहुत जोर देते हैं, पाकिस्तान में सयाहत वापस आनी चाहिए, तो पाकिस्तानी सयाहत, इसके बारे में यूट्यूबर्स बहुत काम कर रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये बड़ा गलत हो जाएगा? बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि जब 2013 की बात है, जब यूनिवर्सिटी में, ठीक है, मैं पढ़ता था, तब की बात है। तब हमें यूट्यूब के ऊपर कुछ लेक्चर्स की, जब हमें कुछ वीडियोस देखना पड़ती थी, ठीक है, उनके हवाले से, क्योंकि लेक्चर में आपको कुछ चीज़ें जो है वो समझ में नहीं आती। जब आप उसकी एनिमेशंस देखते हैं फिर आपको अच्छे तरीके से वो चीज़ें समझ में आ जाती हैं, तो उसके लिए हमें फिर प्रॉक्सी यूज़ करना पड़ती थी, फिर जाके हम उसको उस वीडियो को देख सकते हैं, और उसकी स्पीड भी बड़ी स्लो होती थी और हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम होती थी। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यूट्यूब को कैसे देखते हैं? यूट्यूब को नौजवान के लिए, आम आदमी के लिए, एक स्टूडेंट के लिए, इंफॉर्मेटिव होती है वो घर में बैठी खातून के लिए, चलें, उनके लिए कुकिंग के लिए बहुत अच्छी है। अम्मा देखती हैं यूट्यूब? कुछ यूट्यूब से फ़ायदा होता है उनको? बिल्कुल होता है। बहनें भी होंगी? बिल्कुल बहनें तो भी क्या सीखती हैं यूट्यूब से? कुछ कभी उन्होंने बताया कि भाई आज मैंने ये सीखा, फलां चीज़, फलां डिश सीखी? आजकल जैसे लॉकडाउन चल रहा है, स्कूल बंद है, तो बुक्स उन्होंने ले ली हैं, तो इसी तरह वो यूट्यूब से अपने लेक्चर देख रही हैं। तो इन्फॉर्मेटिव तो काफ़ी थी, लेकिन कुछ गलत मवाद भी था, लेकिन उसे डिलीट कर देते तो वो ज़्यादा बेहतर था, बजाय यूट्यूब को डिलीट नहीं, ये तो आपकी अपने ऊपर भी डिपेंड करता है ना। ये तो आपकी भी मरहूने मेहनत है कि आपने खुद क्या देखना है। हाँ बिल्कुल, ये भी है। ये हमारे पास तो एक चीज़ एक्सेस है, मतलब मैं अगर यहाँ कहूँ तो अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यूट्यूब शायद उतनी बुरी नहीं जितना इंटरनेट बुरा है। इंटरनेट, हाँ, यस बिल्कुल। अच्छा, इंटरनेट पहले आया, यूट्यूब पहले आई? पहले तो इंटरनेट आया ना, उसके बाद शुक्र है, वरना लोग कह रहे यूट्यूब पहले आई। नहीं, पहले तो इंटरनेट आया ना। यूट्यूब तो उसका एक फैसिलिटी है, हाँ, जो हम यूज़ वो कर तो रहे हैं। सर्च इंजन है। हाँ, सर्च इंजन है, ठीक यस। है, हुकूमत अगर यूट्यूब बैन करती है तो क्या नुकसान होगा? बहुत सारे रोजगार भी चले हुकूमत जाएंगे। को क्या फ़ायदा होगा? हुकूमत को क्या फ़ायदा होगा? हुकूमत को कोई फ़ायदा नहीं होगा मेरे ख्याल से, नुकसान ही होगा, क्योंकि ये आपका भी चैनल है, इसका भी वहाँ पे भी ये चैनल होगा। हाँ। काफ़ी सारे जर्नलिस्ट हैं, हाँ। शायद वो भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोलते होंगे, इसलिए उन्होंने बंद किया। हाँ। तो फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। कुछ लोगों को रिमूव कर देना, कुछ अकाउंट को रिक्वेस्ट करके बंद कर देना, ये होना चाहिए। गेट वो तो फिर अदालत चले जाएंगे ना।
ठीक है, ये बहुत कुछ जानते हैं और ये बहुत आगे तक चले गए, लेकिन हम आम लोगों से बात करते हैं, जानते हैं कि यूट्यूब से मसला क्या है हुकूमत को। अस्सलाम वालेकुम सर, यूट्यूब बैन होनी चाहिए? नहीं, क्यों बैन होनी चाहिए? क्यों नहीं बैन होनी चाहिए? चले नहीं बैन होनी चाहिए। क्यों नहीं बैन होनी चाहिए? लोगों को उनका एक हालात हाजरा से वाकफियत का एक ज़रिया है। अच्छा, तो वो आप क्यों बंद करें? तो वो बड़ी गलत इन्फॉर्मेशन भी तो यूट्यूब पे आती है ना, तो वो बंद करें ना। जो ट्रिपल गलत एच ने इस्लाम कबूल कर लिया, बस ऐसे ही वगैरह है, वगैरह, ऐसे ही है। फलां शख्स बुर्ज खलीफा से टपक गया, गिर गया, उसको बंद करें, फेक को बंद करें, फेक बंद करें ना। कितने अकाउंट्स बंद करेंगे? जो फेक है उसको बंद करें। ये कैसे मालूम होगा फेक? ये और तो ये फेक? जिनकी यूट्यूब है उनको मालूम है, हाँ, हमें नहीं ना मालूम। नहीं उनका तो कारोबार चल रहा है ना। तो बस ठीक है, चलने दें। हमारी हुकूमत जो फैसला कर रही है, इसके पीछे क्या लगता है, क्या मुहर्रिक आते हैं? बस यही है कि लोगों तक मालूमात ना पहुंचे, और क्या है। तो वो तो टीवी भी है ना, टीवी और मालूमात टीवी पे के तो लिए वो इतने सारे बीसी न्यूज़ चैनल्स हैं, अखबारात हैं। वो तो कंट्रोल लेवल है ना, उनको कंट्रोल कर लेते हैं कि ये बात आपने लोगों को बतानी है, ये बात नहीं बतानी। तो आप समझते हैं कि यूट्यूब पे आके आज़ादी है? आज़ादी है, आप बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते। इसलिए जबान पकड़ी जा रही है। हाँ, ज़बान पर। नहीं, आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही। हाँ, मैं कह रहा हूँ। हाँ, ये कह रहे हैं कि जबान पकड़ी नहीं जा रही, पकड़ने के लिए पूरा का पूरा पूरा हर बैन चीज़ कर बंद दें। करें। हाँ, हर चीज़ बंद कर दें। इससे हुकूमत को फ़ायदा हो जाएगा? कोशिश कर रही है, होगा नहीं। होगा नहीं। इससे पहले भी तो हमने देखा था कि वज़ीर दाखिला जब रहमान मलिक थे और हमारे यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी के भी इशूज़ थे, वो ब्लास्फेमी का एक इशू निकला था 2008 के बाद, तो उस वक्त भी यूट्यूब बैन हुई थी एक अरसे के लिए, और कामयाबी भी हासिल की। हमने अपने आप को मनवाया, हमने अपना केस सामने रखा और फिर यूट्यूब ने वो तमाम तर मवाद हटाया जो तो हमारी दिलाजारी कर रहा था, तमाम तर मुसलमानों की कर रहा था। तो अब भी फिर वही फार्मूला लगाए ना, ये तो ना करें कि हर चीज़ बंद कर दें, यूट्यूब भी बंद कर दें, ऐसे तो नहीं ना। ठीक है, मज़ीद लोगों से बात करते हैं। देखिए, बहुत सारे लोगों की मिक्स राय है। कुछ कहते हैं यूट्यूब बंद होनी चाहिए, जारी बात उनके पास अपने रीज़न्स मौजूद हैं। कुछ लोग कहते हैं यूट्यूब बंद नहीं होनी चाहिए, उनके पास अपने रीज़न्स मौजूद हैं कि लॉजिक्स और रीज़न्स पर हुकूमत भी काम कर रही है, क्योंकि शशोपंच का शिकार है और एक अफरा तफरी का आलम हम भी देख रहे हैं कि एक के बाद एक चीज़ पर बैन क्यों लगाया जा रहा है, क्या वजूहात हैं। आप भी जानेंगे, मैं भी जानूँगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। बच्चे सरमाया है इस कौम का, और एक ज़माना आएगा जब ये हमें बताएंगे कि यूट्यूब कैसे चलती है, मोबाइल्स कैसे चलते हैं। बताते हो अम्मा को जी कि मोबाइल में ये चीज़ है, ये फीचर कैसा है, ये फलाना फीचर कैसा है, ऐसा होता मम्मा है? को पहले से ही आता है। मम्मा को पहले से ही आता है, तो बड़ी अच्छी मम्मा है। मुझे तो अक्सर चीज़ें डिस्कस करनी पड़ती हैं। यूट्यूब देखते हो? जी। क्या देखते हो? पबजी। पबजी देखते हो? पबजी की स्ट्रीमिंग देखते हो? क्या Glitches। फ़ायदा है? बस उससे जब खेलते हैं तो उसमें बहुत फ़ायदा है। ग्लिचेस अब तो यूज़ करते पबजी हैं। बैन हो गई ना? नहीं चलती है, वीपीएन वीपीएन बुरी बात है ना, वीपीएन नहीं लगाता। नहीं लग जाता है बस। अगर वीपीएन, अब हुकूमत वीपीएन भी बैन कर रही है, फिर क्या करोगे? फिर बैठ जाएंगे, फिर फ्री फायर पे टाइम पास करेंगे। अच्छा ठीक है, यानी कितनी इनोसेंस है कि वो खुद बता रहा है कि मैं वीपीएन यूज़ करके पबजी खेलता हूँ। यूट्यूब क्यों बैन होनी चाहिए, कुछ पता है? अगर बैन होती है तो यूट्यूब तो बैन नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? वो कहते हैं बच्चे ख़राब होते हैं, आंखें ख़राब हो रही हैं, बच्चे बात नहीं सुनते, हर टाइम कार्टून्स, गेम्स, स्ट्रीमिंग्स, ये सब कुछ करते रहते हैं। अब उनको मोबाइल ना दिया जाए ज़्यादा देर। क्या एज है आपकी? जी क्या एज है? 13। तो आपको ये पता है कि अगर बच्चे ख़राब हो रहे हैं तो मोबाइल नहीं देना चाहिए। मामा करती हैं ऐसे आपके साथ? मामा मोबाइल ले लेती हैं। ले लेती हैं? नहीं देती? कभी कभी दे देती हैं, फिर बीच में। कभी कभी दे देती हैं। पढ़ाई से कुछ फ़ायदा होता है? कुछ यूट्यूब पे को पढ़ाई वगैरह करते हैं आप? कभी हुई है? हाँ, तो फ़ायदा बस पहुँचाओ उससे बस। यूट्यूब बैन होनी चाहिए? हो भी जानी चाहिए, नहीं भी होनी चाहिए। हर चीज़ का ये कोई क्या, ना कोई। ये आपने क्या कैफे में डाल दिया? होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? हमने इमरान खान टाइप का जवाब दिया है। अच्छा, आपने इमरान खान मुझे नहीं लगता कि होनी चाहिए, क्योंकि इन्फॉर्मेशन वगैरह भी उससे बहुत सारी आपको मिल सकती है। आप घर बैठे बहुत सारी चीज़ों के बारे में सीख सकते हैं और काफ़ी एजुकेशन सिस्टम कभी यूट्यूब से? जी, मैं बेसिकली मैथ कम्युनिकेशन जो थी बीच में मेरी थोड़ी सी रह गई थी, लेकिन उससे मैंने बहुत सारी चीज़ें मतलब सब्जेक्ट के अबाउट या फिर किसी चीज़ को सर्च करना है तो उसके अबाउट क्लास ले ली। कोई चीज़ मुझे नई लेक्चर समझ आया तो मैंने उससे मतलब सीख लिया। तो जाहिर बात है हर चीज़ का अगर कोई पॉजिटिव भी होता है तो नेगेटिव इफेक्ट भी होता है। बिल्कुल ऐसे होता है, और हमारे पास हर जो चीज़ मौजूद है उसके पॉजिटिव और नेगेटिव असरात तो हैं, मुरतब हो रहे हैं। ये इंसान के ऊपर है कि उसने किस चीज़ को किस तरीके से इस्तेमाल क्यों लगता है हुकूमत क्यों बैन करना चाह रही है यूट्यूब को? ऑब्वियसली आजकल छोटे से छोटे बच्चों को मोबाइल प्रोवाइड कर दिया गया है, जिसकी वजह से वो कुछ भी सर्च कर लेता है। तो वो ऑब्वियसली वो
तो ये तो नेगेटिव बच्चे को चीज़ में। कंट्रोल पेरेंटल पेरेंट्स के ऊपर है, तो ऑब्वियसली तो पेरेंट्स को नहीं मोबाइल अलाउ करना चाहिए ना। तो ये तो हमारे अपने ऊपर है। हम अगर दूसरों को कहें कि मतलब अब हमारा घर में खुद बच्चा है, हम तो नहीं उनको मोबाइल यूज़ करने देते। एटलीस्ट मुझे खुद यूनिवर्सिटी में आके मोबाइल मिला, तो ये तो आपके पेरेंट्स के ऊपर है। ये तो नहीं अब हम हुकूमत को कह सकते कि अच्छा, ये अगर हर चीज़ यूट्यूब बंद हो जाता है तो हुकूमत को क्या फ़ायदा है? आई डोंट थिंक हुकूमत को कोई फ़ायदा हो, तो लेकिन फिर बंद क्यों कर रही है अगर आपके नज़दीक फ़ायदा नहीं है तो? वो अपनी आवाम का मतलब बच्चों का सोच रही है। आई डोंट थिंक सो इसको बैन करना चाहिए, वैसा मुझे नहीं लगता। आपको नहीं लगता? नहीं लगता। आपको भी लगता है कि बैन करना चाहिए? नहीं। आपको लगता है बैन करना चाहिए यूट्यूब को? होनी चाहिए? आई थिंक सो नो। नहीं होना चाहिए। अच्छा, कभी आपने कोई रेसिपी देखी है कभी यूट्यूब से? हाँ, रेसिपीज काफ़ी। तो फ़ायदा पहुंचा आपको? जाहिर बात है, जब नई नई रेसिपीज बनाएंगे हस्बैंड खुश होंगे, अरे बच्चे वाह। खुश होंगे। तो फिर आपको यानी फ़ायदा पहुंच रहा है हाँ, यूट्यूब से? जाहिर बात है। अच्छा, ये जब हम फ़ायदे और नुकसान की बात करते हैं, हम इंटरनेट से मुतालिक बात कर लेते हैं, यूट्यूब से मुतालिक बात कर लेते हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये एक इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, फ़र्द वाहिद पे डिपेंड करता है, या फिर ये कलेक्टिवली हमारी सोसाइटी का काम है कि हम अपनी बच्चों की तरबियत इस तरीके से करें कि वो फ़ायदा ढूंढे, नुकसान नहीं? हाँ, ये नहीं, ये तो बच्चे तो जाहिर बात है घर से ही सीखते हैं कि कितना बच्चों को सही यूज़ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ये तो पेरेंट्स पे है, ये अब हुकूमत तो नहीं ना आगे बताएगी कि इसको बच्चों ने यूज़ करना है कि नहीं करना है। हाँ, तो हुकूमत क्यों बैन कर रही है? ये अब हुकूमत बेहतर जानती है। ठीक है, ये हुकूमत बेहतर जानती है और हम भी जानने की कोशिश करें कि हुकूमत क्यों ऐसा कर रही है। तो अब यूट्यूब बैन होनी चाहिए? मैडम बैन नहीं होनी चाहिए। क्यों? ओपन क्यों की थी? गवर्नमेंट को नहीं पता था? नहीं, इन्होंने थोड़ी ओपन की है। इंटरनेशनल वाइड चल रही है, एक चीज़ को चलने दें। नहीं, तो इन्होंने थोड़ी ओपन की है, टेक्नोलॉजी है। क्यों बैन करना चाह रहे हैं? थर्ड वर्ल्ड कंट्री में आई है। क्यों बैन करना चाह रहे हैं? आपको क्या लगता है क्यों करना चाह रहे हैं? नहीं करना चाहिए, ठीक है, हर बंदा अपने जो है वो मोटो के हिसाब से जो है वो कमेंट्स पास करता है उसमें, ठीक है ना, उसमें पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। तो आपको लगता है कि अगर हुकूमत, चले मैं सवाल बदल लेती हूँ, हुकूमत अगर बिल फर्ज बंद करती है तो आम आदमी को, आपको, मुझे, इनको क्या नुकसान है? नुकसान तो पहले भी नहीं हो रहा था, अभी नहीं नुकसान होगा। बस ये है कि एक एडवर्टाइजमेंट है, ठीक है ना, एक आवाम तक जो हकायक पहुँच रहे हैं, ठीक है ना, वो नहीं पहुँचेंगे। क्या हिदायत पहुँच रही है आवाम तक? हकायक, हर चीज़ के हकायक, मार्केट के हिसाब से, ठीक है ना, पॉलिटिक्स के हिसाब से, ठीक है ना, हर तरह। तो वो मीडिया चैनल्स भी हैं, बहुत सारे अखबारात हैं, बुक्स हैं। ये नेशनल वाइड नहीं कंट्रोल कर रहे हैं ना, ये तो गवर्नमेंट कंट्रोल कर लेगी, ठीक है ना। यूट्यूब को किसने कंट्रोल करना है? यूट्यूब को तो ओपन एयर चैनल है, ठीक है ना, जो मर्जी डिस्कशन अपनी पोस्ट कर सकता है। किसको कंट्रोल कर रही है? आवाम को? किसको? गवर्नमेंट? नहीं, चैनल्स को। चैनल्स को कंट्रोल कर रही है। नहीं, रिवायती मीडिया को साइड पे रख दें, हम तो क्या सुनाएं अपनी दास्तान। इंडिविजुअली यूट्यूब के चैनल ये एंकर्स क्यों बना रहे हैं? वाई क्यों बना रहे हैं? तो आपको लगता है कि जबान बंद करनी जी आप कह रहे हैं? मैं नहीं कह रहा, मुझे लग रहा है ना, हकायक तो यही कह रहे हैं ना। यानी आपको लग रहा है कि जबान बंद करने के लिए सारे हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं? बस इसी तरह ही है, मुल्क इसी तरह से ही, आपको पता तो है ही, आप मेरे से बेहतर जानती हैं। ठीक है, इनके बकौल जब जबान बहुत ज़्यादा चलना शुरू हो जाती है तो फिर चीज़ें हम रोकते हैं, बंद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब देखते हैं? जी बिल्कुल। यूट्यूब पे क्या देखते हैं? यूट्यूब यूज़ करते हैं तो? जी बिल्कुल यूज़ करता हूँ। क्या देखते हैं? मतलब यूट्यूब में जो कुछ भी आता है सब कुछ लाइक करता क्या है। आता है? कोई खाने की रेसिपी देखी, कोई गाना सुन लिया, कोई मूवी देखी, क्या करते हैं? मतलब ज़्यादातर तो फ़नी क्लिप देखता हूँ। अच्छा, फनी क्लिप देखते हैं। जी तो आपका अच्छा टाइम पास हो जाता है? जी बिल्कुल। अच्छा अगर बैन लगाती है हुकूमत यूट्यूब पे? नहीं, गलत बात है, नहीं होना चाहिए। क्यों गलत बात है? मैंने थोड़ी बैन लगाना है मेरे भाई। हाँ। नहीं, ये तो हमारी रिक्वेस्ट है कि ये ना हो। रिक्वेस्ट मेरी तरफ नहीं हो, कैमरे की तरफ देख के कर लें। जी, यूट्यूब नहीं बंद होना चाहिए। चले मैं आपसे वजह पूछ लेती हूँ, क्यों नहीं बंद होना? मतलब अच्छा टाइम पास है ना, मतलब अगर तो टाइम पास करने के लिए कोई किताब पढ़ी जा सकती है, किसी दोस्त अहबाब के साथ बैठा मतलब जा सकता है। सोशल मीडिया का मतलब दौर है, नेट हर बंदा यूज़ कर रहा है। लॉकडाउन में मतलब 7 बजे मार्केट बंद हो जाती है, उसके बाद बंदा फिर क्या करे? चलो ये होता है कि नेट में बंदा थोड़ा सा टाइम पास हो जाता है। यूट्यूब के अलावा भी तो बहुत सारे सर्च इंजन हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हर बंदे की अपनी अपनी चॉइस है। आपको यूट्यूब पसंद है? जी। और आप कह रहे हैं जी मैं गाने सुनता हूँ, मैं वहाँ पे इंटरटेनमेंट का सामान है, मैं वहाँ पे जोक्स वगैरह देखता हूँ, डांस देखता हूँ, तो नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये कह रहे हैं नहीं होना चाहिए। मैं मजीद लोगों से पूछती हूँ कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब बैन होनी चाहिए? यूट्यूब बैन नहीं होनी। क्यों? मेरा पेज है यूट्यूब पेज, यूट्यूब पे अकाउंट है, पेज नहीं अकाउंट है। अकाउंट है। कितने सब्सक्राइबर हैं? मेरे 48 माशाल्लाह। अभी नया बनाया है? हाँ जी। क्या करते हो वहाँ पे? क्या सॉन्ग्स, गाना गाते हो? गाना आता है? गाना नहीं, इधर नहीं सुनाऊंगा मैं। क्यों? वैसे ही। यूट्यूब पे जाऊँ, सब्सक्राइब करूँ, वहाँ सुनाओगे? क्यों? अगर हुकूमत बंद करती है यूट्यूब तो क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है? मेरा अकाउंट बैन हो जाएगा। ये इनका अकाउंट बैन हो जाएगा, प्लीज़ यूट्यूब मत बंद करे। ठीक है, नहीं अच्छी बात है ना। और कोई
बस यही ठीक है। यूट्यूब बैन होगी नहीं होगी, इसका फ़ायदा नुकसान आपके सामने है। आम आदमी जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हम कहते हैं मनफी भी कर रहा है, मनफी असर रखती हैं, गलत है, नहीं करना चाहिए, गैर अखलाकी है, वहाँ पर बहुत सारी पॉजिटिविटी भी भरी हुई है और ये हमारे अंदर है। हमारे हाथ में जो इंटरनेट डिवाइस है वो सब कुछ करती है। वो पाकिस्तान में बैठे अमेरिका बात करवा देती है, इंग्लैंड में बैठे शख्स की तस्वीर यहाँ पहुँचा देती है। इसका इस्तेमाल हम पे डिपेंड करता है। लेकिन ये सवाल बड़ा खटक रहा है कि यूट्यूब पर बैन हुकूमत क्यों चाहती है। बहुत सारे पहलू हो सकते हैं। क्या वाकई हुकूमत हमारे बच्चों के बारे में फ़िक्रमंद है कि बच्चे जो हैं वो ख़राब हो रहे हैं? तो यूट्यूब आपको पैसा भी तो दे रही है। मैं फिर वही बात करूँगी जो मैंने आगाज़ में की थी शो के, कि उन ख़वातीन का क्या करेंगे जो घर से पैसा जो है वो नहीं लेती हैं, बल्कि पैसा लेकर आ रही हैं बाहर से, कुकिंग करती हैं, सिलाई कढ़ाई करती हैं, बच्चों को पढ़ा रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, कुछ केमिस्ट्री का, कुछ फिज़िक्स का एक्सपेरिमेंट आपको यूट्यूब पे मिलता है, एंटरटेनमेंट भी आप यूट्यूब पे करते हैं। $400 मिलियन जो डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू पाकिस्तान में आ रहे हैं, उसका रिप्लेसमेंट हुकूमत क्या देगी? क्योंकि ये वही हुकूमत है जो इस साल के आगाज़ में कह रही थी तैयार हो जाओ पाकिस्तानियों, नौकरियां आने वाली हैं, 1 करोड़ नौकरियां। नज़र तो नहीं आई, अलबत्ता छिनने ज़रूर वाली हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, गौर-ओ-गौस कीजिए, दुनिया ऊपर जा रही है, यूट्यूब बहुत पीछे रह गया है, दुनिया नए नए सर्च इंजन्स बना रही है, आगे जा रही है और हम अभी वहाँ पर ही हैं। क्योंकि हम बात करते हैं अमेरिका की, बरतानिया की, कनाडा की, मलेशिया की, लेकिन काम हमारे क्या हैं ये आपको भी पता है। फरमा वहीद को दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।